प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या कर रहे हो आप? नहीं छोड़ूंगा, जलाने के लिए ही रखा है तभी मैंने तेरा हाथ। प्लीज छोड़ो, मेरा हाथ बहुत जल रहा है। प्लीज प्लीज मुझसे गलती हो गई, अब नहीं ऐसा करूंगी। प्लीज लोकेश मेरा हाथ छोड़ दो। अरे जो पापा मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं, अभी जाके दादी को बता रही हूँ। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ बहुत जल रहा है। तो रोटी बनानी नहीं आती ना, सुबह सुबह तूने रोटी जला दी, अब भुगत। मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मेरा हाथ जल रहा है, मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज। तुझे मैं कितनी बार समझा चुका हूँ कि मुझे जली रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तेरे बेटे में समझाने से कुछ नहीं घुसता ना, ले झेल अब। वो गलती से हो गया, मैं और भी काम कर रही थी ना उसके साथ, इसलिए हो गया, अब नहीं होगा। अच्छा, एक तो गलती करती है और ऊपर से अपने पति से जवान लड़ाती है। तेरी माँ ने तो कुछ सिखा के नहीं भेजा क्या? अपने पति के सामने हमेशा नजर झुका के बात करनी चाहिए और पति जो कहता है ना वही करना चाहिए। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चल मेरे कपड़ा प्रेस कर। दादी पापा मम्मी को मार रहे हैं। क्या? पापा मम्मी को मार रहे हैं? चलो मैं देखती हूँ। ये क्या कर रही है तू? अभी तक प्रेस नहीं है तुझसे? बस बस 2 मिनट कर रही हूँ। ये क्या 2 मिनट ला रखा तूने? और तुझसे कितनी देर पहले बोली थी मैंने? हट जरा। क्या है ये सब? पूरी शर्ट पर सिलवट पड़ी हुई है, दिखाई देता तो एक बार में। बस बस अभी कर रही हूँ, वो मेरे हाथ में लग रही थी ना इसलिए नहीं कर पा रही थी। अभी 2 मिनट में कर देती हूँ। बस बहुत हो गया तेरा। तुझसे मैंने कितनी देर पहले बोला था कपड़ों में प्रेस करने के लिए, लेकिन नहीं, तू समझ थोड़ी आता है। तो ये तो मैं अभी समझाता हूँ। लोकेश, ये क्या कर रहा है तू? हैं? बहू के ऊपर हाथ उठा रहा है? मैं इसके ऊपर हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं? अभी इसने थोड़ी देर पहले किचन में रोटी जला दी, उसके बाद मैंने इससे बोला मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, इस शर्ट पर प्रेस कर दे, और ये देखो इसने ये प्रेस की है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? एक बात बता, तूने सुबह से किया ही किया है, केवल नहाया है ना, और तो कुछ किया नहीं है। अगर तुझे प्रेस करनी थी तो वो तू भी कर सकता था, और तुझसे नहीं हो पा रही थी, बाहर कॉलोनी पे रुक्कड़ पे बैठता है उससे प्रेस करवा लेता। इसके लिए इसे मारने की जरूरत क्या थी? माँ, अभी कैसी बातें कर रहे हो? मुझ पर इतना टाइम है कि अपने कपड़ों में प्रेस कर सकूं? मैं सुबह ऑफिस निकलता हूँ और शाम को थक हार के घर में आता हूँ, और ये महारानी मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, इससे इतना भी काम नहीं होता। अच्छा, तो तुझे लगता है सिर्फ ऑफिस तू जाता है और तू ही काम करता है, ये कुछ भी नहीं करती है। तुझे पता है इतनी सर्दी में हमारे जगने से पहले जगती है, हमारे सोने के बाद सोती है, बच्चों के काम, घर के कपड़े लत्ते झाड़ू पोंछा सारे काम वो करती है, और तुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं करती है, हैं? और इसके लिए तू इसे मार रहा है? माँ, आपको नहीं पता, ये ना लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानते। मैं इसको इसलिए मार रहा था ताकि ये आगे से कोई गलती ना करे। बेटा तू एक बात बता, अगर तेरी बहन को तेरे जीजाजी इसी तरह से झगड़ा करें, मारे पीटे परेशान करें, तो तुझे कैसा लगेगा? तू बता। माँ, ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद की बहन से बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। तो उसके साथ ये होते हुए मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। माँ देख, तेरी बहन का नाम आया तो तुझे गुस्सा आया ना, उसी तरह से ये भी तो किसी के घर की बहन या बेटी है। अगर हम इसके साथ मारपीट करेंगे और इसके परिवार वालों को पता चला तो उन्हें भी तो बुरा लगेगा ना, और अगर इसके भाई को मालूम चला तो उसे भी गुस्सा आएगा ना। माँ, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अपनी ही बीवी के साथ ये सब कर रहा था। मुझे तो शर्म आनी चाहिए, मैं ये सब कैसे भूल गया कि तुम मेरी बीवी हो। देखो, मैंने तुम्हारा हाथ भी जला दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सब करके ना मैं अपनी नज़रों में गिर गया हूँ। अब बस तुम्हें मुझे माफ़ कर सकती हो रुचि, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं लोकेश, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? और लोकेश, अगर यही बात तुम मुझसे प्यार से बोलते ना तो मैं तुम्हारे लिए दोबारा खाना बना देती, दोबारा से रोटी बना देती, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और हमें ना किसी भी काम में कोई दिक्कत नहीं होती है। और लोकेश, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हर पत्नी अपने पति से क्या चाहती है कि उसका पति उसको प्यार से बात करे और उसे इज्जत दे। ठीक है रुचि, मैं आज तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर घर का सारा काम करवाया करूँगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। और बेटा तू बता, अगर हम अपने घर की बहुओं को अपनी बेटी बना के नहीं रखेंगे तो हमारे घर की बेटियों को कोई अपने घर की बेटी बना के कैसे रखेगा? और अगर मुझे गिफ्ट ही नहीं बताती तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। बहू एक बात बता, बेटी अपनी माँ को सारी बातें बताती है, मैंने तुझे अपनी बेटी बना के रखा हुआ है तो तुझे मुझे सारी बातें बतानी चाहिए थी ना। और ये नालायक, इसने तेरे साथ आगे ऐसे कोई भी गलत बर्ताव करा तो तू मुझे बताएगी, ठीक है? ठीक है माँ। देखा अपना हाथ।
ए नालायक, चल बहू को लेके जा डॉक्टर के पास दिखा के आ। ठीक है माँ, चल। पत्नी भी किसी घर की बहन और बेटी होती है, तो पत्नी को इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए। हमने अपने वीडियो से यही मैसेज देने की कोशिश की है। ये मैसेज और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, हमारी वीडियो ने आपके दिल को अगर थोड़ा सा भी छुआ है तो एक लाइक तो बनता है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो एक कमेंट जरूर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करें।